हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। मॉडल पेपर की सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आपका बहुत ही करीब आ गया है, तो हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेन बात ये है ना, देखो अभी प्रैक्टिस के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए टाइम मैनेज करना। ठीक है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमें आती है, थियरी हमने सब कुछ पढ़ रखी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इस वाले एग्जाम में। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मॉडल पेपर। अब देखो स्क्रीन पे ऐसा ही पेपर आएगा आपका एग्जाम में, जो है ना, जैसा आप पेपर देख रहे हो यहाँ पे सेम 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 बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा। एंड यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन सामने लिखे हुए होंगे जिन्हें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कुल 2 घंटे का समय आपको एग्जाम में मिलेगा। 15 मिनट पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसको आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे ये दिखेगा आपको, वो पढ़ सकते हो। उसके बाद OMR शीट वगैरह आप भर सकते हो 15 मिनट पहले। बाकी जो प्योर आपका टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो तो सिर्फ 2 ही घंटे का होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 घंटे से, कोशिश क्या हमें करनी ही है, अभी साथ साथ लाइव मेरे तुम्हें भी सॉल्व करते हुए चलना है। और आपको क्या करना है, 2 घंटे के अंदर ही अंदर मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और ध्यान रखना कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के सभी लोग बैठेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में भी है, मीडियम में है, लेकिन मैं आप सभी को इंग्लिश में भी सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक सेकंड का आपको सदुपयोग करना है। क्योंकि देखो इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए मॉडल पेपर्स वगैरह सब कुछ बना के लेके आ रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आप इस JNVST को चुटकियों में आप लोग क्या कर पाओ, इसको निकाल पाओ। ठीक है, देखो ये पूरा अपना 40 के 40 क्वेश्चन हो गए मेंटल एबिलिटी का। इसके बाद फिर अपना सेक्शन शुरू होता है मैथमेटिक्स का, मतलब अरिथमेटिक। तो इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस होंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके सामने कि 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रखे हैं। इसके बाद से फिर हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसे हमें पैसेजेस के अंदर क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर छाट के लेके आना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनका अंदाजा कैसे लगाना है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज तुमको आया ही है ना, तो छोटे छोटे ट्रिक्स हम लोग समझते हुए चलेंगे। टाइम मैनेजमेंट की स्किल मैं सिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके अपन टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है ना, चलो। तो अब देखो इसमें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने ना इसको अलग से काट के लगा रखा है, एक अलग से प्रेजेंटेशन बना रखा है जिसपे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। ऐसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल पेपर वही है, उसी के सारे क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिख रखे हैं, मतलब बोर्ड पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। सो विल यूज दिस बोर्ड, दिस प्रेजेंटेशन टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द मॉडल पेपर। करेक्ट है, चलो बढ़ते हैं अपने पहले भाग पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारा अर्जुन बैच चल रहा है, अर्जुन बैच जो कि नवोदय विद्यालय की बहुत ही धमाकेदार प्रिपरेशन करा रहा है। अर्जुन बैच के अंदर आपको थियरी लेक्चर्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर्स, 10 मॉडल पेपर्स, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, PDF सभी चीजों के जो भी ये मॉडल पेपर्स वगैरह होंगे ना, PDFs आपको मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मटेरियल आपको मिलेगा, इसके अलावा एक्सरसाइज का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। लास्ट में रिवाइज करने के लिए नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, सारी हम इस अर्जुन बैच में, ये सभी फीचर अवेलेबल है। तो अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। एंड फौजी बैच हमारा है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप 2023 की सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन फौजी बैच। ठीक है, ये फौजी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो 10 मॉडल पेपर, 10 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर की सीरीज हमारे ऐप के अंदर में है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे जाना, ऐप डाउनलोड कर लेना, द्रोण स्कूल का ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। अच्छा एक बात और सुनो, कोई सा भी कोर्स तुम लेते हो ना, तो आप लोग क्या करना, लाइव 10 कोड का यूज करना है, LIVE लाइव 10 कोड का यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में ऐप के अंदर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, चलो ये सब तो ऐप वगैरह का स्क्रीनशॉट था, आप लोग देख लेना। तो सबसे पहला भाग हमारा ये देखो, ये है सबसे पहला भाग। पहले भाग में अब देखो 10 प्रकार के कुल आते हैं, आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। 10 प्रकार के कुल मिलाकर के क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी में। हर प्रकार में 4-4 क्वेश्चन, तो 4 दहा में 40 क्वेश्चन। टोटल कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन जो भी हैं उनका जो सीक्वेंस है ना, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैंने इस पेपर में सबसे पहले क्या रखा है, ऑड मैन आउट रखा है, यानी कि भिन्न आकृति रखा है। आपके पेपर में हो सकता है कि ये समान आकृति वाला पार्ट हो, फिर दूसरे किसी के पेपर में हो सकता है कि वो पेपर कटिंग वाला पार्ट हो। तो भाई ये कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो उसमें परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर के हिसाब से हम लोग, इसीलिए आप इंस्ट्रक्शन जो है ना वो पढ़ने की आदत डाला करो। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कह क्या रहा है, और जब तक ये पढ़ोगे नहीं तब तक फिर मजा आएगा नहीं तुम्हें। फिर ये इंस्ट्रक्शन पता चलेगा कि कोई पेपर कटिंग का है और तुमने इसमें ऑड मैन आउट का सारा कॉन्सेप्ट लगा करके देख रहे हो कि भाई ये तो बन ही नहीं रहा है मास्टर, उसके बाद मास्टर को कोस रहे हो एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है आप सभी को, इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना है आपको। तो चलो इंस्ट्रक्शन से ही शुरुआत करते हैं, और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिखे। ठीक है, कर दिख रहा है? आ जाओ जी। तो ये देखो, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD ये दिए हुए हैं। ठीक है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने OMR शीट में भरना है। क्या रहा है भाई? देखो 4 फिगर्स हैं आपके पास, ये चारों में ना 3 ऐसे फिगर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ समानता है। जैसे अगर तुम्हारे साथ 3 तुम्हारे दो तुम्हारे दोस्त रख दिया जाए, एक बकरी को रख दिया जाए, तो बकरी अलग हुई ना भाई। दोस्त का ठीक है, नाक अलग है थोड़ी सी, बाल थोड़े उसके ज्यादा सफेद है तुम्हारे से, ठीक है, बुढ़ा हो चुका है तुम्हारा दोस्त, लेकिन बकरी तो सीधे दूसरी प्रजाति हो जा रही है। इन तीनों में कोई ना कोई एक रिलेशन है ना, तुम में और तुम्हारे दोस्तों में भाई समानता है ना, तुम्हारी तरह है। उनके भी 2 हाथ 2 पैर, बकरी के भैया 4 पैर है, तो वो अलग हुई ना। तो इसी तरह से भिन्न आकृति में हमें क्या करना होता है, एक जो डिफरेंट फिगर होगा, जो अलग सी आकृति आपको दिख रही होगी, यू हैव टू सेलेक्ट दैट फिगर। तो यहां पे देखो अलग क्या है ये जरा समझो, कई तरह के पैटर्न में ये अलग से दिखाई देता है। जरा देखो यहां पे, देखो बेटा, एक लाइन के अगल बगल 2 गोले हैं। ठीक है मास्टर, बात समझ में आ रही है। यहां देखो एक लाइन के अगल बगल 2 गोले, यहां भी इस वाले के नहीं, इस वाले लाइन के अगल बगल 2 गोले। इसमें जरा देखो, इसमें अलग है ना, ये ऊपर है और ये नीचे है। एक लाइन के अगर यहां पे होता तो बात समझ में आती, ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे है, सो ये अलग हुआ, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, जरा समझना। सबसे पहले एक काम करना, मैं आपको बोल चुका हूं ये बात कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है लिखना जरूर सारे के सारे आंसर। और सुनो, तुम्हारा अवार्ड मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, मास्टर अपना दिल दे देगा। वैसे मास्टर का दिल बहुत कीमती है, लेकिन एक हार्ट जो है तुम्हें जरूर दूंगा अगर तुमने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखे। तो आप सभी को ये कोशिश करनी है, एक बार सबसे पहले कॉपी पेन में तो लिखना ही, साथ ही साथ अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखते हुए चलना। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे बेटा। यहां पे देखो, खुद आंसर देना फिर मेरा आंसर देखना। यहां देखो, ये कॉर्नर से निकल करके यहां पे आ रहा है, कॉर्नर से, कोने से निकल करके आ रहा है। यहां भी ये कोने से निकल करके आ रहा है, देखो कोने से निकल करके, यहां भी ये कोने से निकल करके आ रहा है। लेकिन यहां तो भैया माजरा अलग ही है। यहां क्या हो रहा है, यहां सीधे सीधे बीच से निकल के आ जा रहा है, देखो बीच से, यहां से भी बीच से, तो ये डिफरेंट है ना, अलग है। ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स हियर ऑन स्क्रीन। जरा देखो तो, 3 2 6 7, कुछ दिमाग लगाओ इसमें। देखो अभाज्य संख्या तुम्हें याद है कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो ये दोनों ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, क्या 6 एक प्राइम नंबर है। मास्टर ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो ये कहां का प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर तो वो होता है ना जो सिर्फ 1 से विभाजित होता है या खुद से विभाजित होता है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 1 से तो 3 में भाग जाएगा, करेक्ट है, लेकिन खुद से भी तो इसमें भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर अपना नहीं है, तो ये डिफरेंट है, सी ऑप्शन सही हो गया। ये देखो जरा, इसमें आप देखोगे तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, आपस में दोनों से घुसे हुए हैं, है ना, लेकिन ये कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहां पे ये टच नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर तुम इसमें देखोगे तो ये कॉर्नर टच कर रहे हैं एक दूसरे की, एकदम कुछ ज्यादा ही नहीं घुस गए हैं ये लोग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। जबकि अगर इन आकृतियों को, इन फिगर्स को देखोगे तो इसको तुम घुमा करके ना ऐसे लाओगे तो ये फिगर बन जाएगा। रुको मैं घुमा के दिखाता हूं तुम्हें। लेट्स से कि कुछ करना पड़ेगा क्या इसका, रुक जाओ, ओहो गलत बात हो गई, रुको भाई, ये देखो, नहीं पूरा का पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है। तो ऐसा मैं मान लेना तुम कि ऐसे घुमाओगे तो दिख तो रहा है ना, ऐसे घुमाओगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर से सटा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि दिस वन इज डिफरेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो इसमें जरा निर्देश पढ़ना, ये सबसे झोली भरने वाला क्वेश्चन, अंकों से झोली भरने वाला क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो मास्टर, हाँ जी, अंकों से झोली भरने वाला क्वेश्चन। इसमें सीधा आपको क्या करना है, यू आर गिवन अ प्रॉब्लम फिगर, आपको एक प्रॉब्लम फिगर यहां पे दिया हुआ है, प्रश्न आकृति दी हुई है, साथ में 4 ऑप्शंस हैं।
सिंपल बेटा ये बताना है आपको, सुना कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल ये बताना है कि भाई इससे बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता बिल्कुल समान फिगर बिल्कुल सेम आकृति कौन सी है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। बहुत इजी है ना। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना यार, मास्टर से इंस्ट्रक्शन क्या पढ़वाओगे तुम लोग, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप सभी, और एग्जाम में तुम्हें खुद ही इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत डालनी है, इसलिए बार बार हमसे पढ़वाओगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा ना। ये देखो हाँ जाओ जी, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ तो कर ही लेंगे यार, इसको तो हम लोग कर ही लेंगे। सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या, चलो मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है थोड़ा अंदर चला गया है, जबकि यहाँ पे ज्यादा अंदर नहीं है ये, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। ये नीचे कुछ ये चिकर पिकर कर रहा है, इधर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, और जबकि यहाँ पे हमें सीधा चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखो तो अरे भाई यहाँ पे तो पूरी की पूरी लाइन खींची हुई है अंदर, जबकि हमें एक प्लस का निशान चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से एक एक छोटी छोटी चीजें मिलाते हुए चलना, समझ में आ जाएगा चीज, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ना कोई बड़ी बात नहीं। भाग नंबर, अच्छा भाग 2 ही है, देखो इससे मिला लो भाई। यहाँ पे 2 बराबर का चिन्ह है, तो ये तो खत्म हो गया। ये तो टेढ़ा है, तो ये भी खत्म हो गया। और टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे वाला नहीं ये टेढ़ा है तो मेरा नहीं होगा, ये टेढ़ा है तो फिर दूसरे का होगा। देख लो ये यहाँ पे एक लाइन जो है वो मिसिंग है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस इज द आंसर। इतने इजी क्वेश्चन, हाँ जी इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो मास्टर क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और तुम्हें दिख तो रहा है ना सही से, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, हाँ बिल्कुल क्लियर तो दिख रहा है, ठीक है। ये बताना, होंडा की चाबी है भाई साहब, इसको नहीं जान सकते हो क्या। सबसे पहले तो देखो डायरेक्शन इधर की तरफ रहनी चाहिए चाबी की, तो इसमें इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ डायरेक्शन है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, तो आप देखो कि एक मिनट रुकना जरा, ओहो कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया क्या, चलो ठीक है दिख रहा है। शायद अभी तुम्हें होंडा नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो H यहां पे शुरू हो रहा है और HONDA जो है यहां पे खत्म हो रहा है, तो पहले H फिर A। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो इसमें पहले A है और फिर H है, तो क्या बात बनेगी, नहीं, ये तो ऑप्शन पहले से ही खत्म थे, पहले से ही गए गुजरे। ये ऑप्शन बचा हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा यार इसको फिर से उसी पोजीशन पे लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये देखो छल्ले, चूड़ी के छल्ले बना लोगे ना। ये देखो बीच में ये एक्स्ट्रा ही आ गया, तो इसको हटाते हैं भाई, ये खत्म है, ये गया। ये तो वैसे ही गांजो मांजो दिया हुआ पूरा, ये भी खत्म है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जा रहा है, इसमें कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है देखो। और ये वाला सही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये तो देखने में ही सीधा लग रहा है, सी ऑप्शन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स। अब हमें बढ़ना है तीसरे पार्ट की तरफ, बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ। आप सभी को पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो भाई, छोड़ना नहीं है मास्टर निकल के मारेगा तुम्हें, छोड़ना नहीं है, पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। और अपने सारे दोस्तों का शेयर वेयर किया करो। भाग 3 देखो, इसमें पढ़ना, इसमें क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन फिगर, एक प्रॉब्लम फिगर आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि 4 पार्ट है। यहाँ पे कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। देखो 1 2 ये हो गया, फिर 1 2 3 4, ये टोटल 4 पार्ट है, जिसमें 3 खाने तो भरे हुए हैं किसी न किसी पैटर्न से। देखो आप, एक खाना आपका फ्री है कि नहीं, एक खाना आपका खाली है, उसी में आपको पैटर्न इसमें फिट करना है। इन सब में से ला करके कौन सा पैटर्न यहां पे फिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे, मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें आप ना कुछ लाइंस को ट्रेस करते हुए जाओ। जैसे एक लाइन यहां से आ रही है तो वो कहां तक जाएगी उसको ट्रेस करना है, एक गोला है तो वो गोला कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये देखना है। तो इस तरह से ये चीजें हमें देखनी है। निर्देश तुम फिर से पढ़ लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके निर्देश पढ़ लेना, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहां देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, तो ये लाइन पूरी तो यहां तक आएगी, अरे आएगी नहीं बोलो, है ना। ये लाइन ये पूरी तो लाइन आएगी यहां तक ना। थोड़ा मैं जूम करता हूं, रुक जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगी चीजें। हाँ, ये जो लाइन आ रही है, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक तो आएगी, क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक ये लाइन आएगी, तो मतलब मुझे जो फिगर चाहिए उसमें कुछ ऐसा लाइन होना चाहिए, इस तरह से बोलो, ऐसा कुछ लाइन। जबकि इसमें भाई साहब ऐसी कोई लाइन नहीं है, देखो ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, है ना। इन सब में ऐसी कुछ लाइनें हैं, तो इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन एक बात और सुनना कि जो यहां से ये लाइन आ रही है वो यहां तक आएगी और इसको कंप्लीट करेगी, ऐसे करेगी नहीं, है ना। तो नीचे एक ऐसा बेस बनेगा, एक ट्रायंगल की तरह ऐसा बेस बनेगा, जबकि इसमें ऐसा बेस नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए ना, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो कि यहां पे ये लाइन जो है वो कंप्लीट सीधा ऐसे जाएगी, जबकि इसमें तो लाइन टेढ़ी जा रही है, तो ये भी खत्म,
याद है एलिमिनेशन मेथड, यस वी गॉट इट, एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया भाई साहब, इसको घर से भगा दिया, इसको भी घर से भगा दिया, इसको घर से भगा दिया, तो इकलौता बच्चा हमारा ये बेटा बच्चा है हमारा, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, अब इसी के भरोसे जिंदा रहना है। बाकी सारे तो खत्म हो गए, सब में कुछ ना कुछ कमी है, और हमें तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। हम तो भैया अर्जुन है, हमें तो परफेक्शन से मतलब है, सारी चीजें हम परफेक्शन के साथ करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें नहीं छोड़ते हम तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन भैया, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना फिर तो बल्ले ही बल्ले। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमें देखो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, तो फिर तुम उसमें फंस जाओगे, टाइम लगाओगे, टाइम मैनेजमेंट जो एग्जाम का वो प्रेशर अलग से रहता है, तो वो चीज उस माहौल में रह करके आप जब ये मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सक्सेस एक दिन की कहानी नहीं है, वो रातों रात जो सक्सेस होते हैं वो कहानी नहीं होती है, उसके पीछे की जो बैक स्टोरी होती है, मेन कहानी तो वो होती है जो कोई सुनना नहीं चाहता है। जो आपको लाइमलाइट दिखता है ना सामने, वो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जो पीछे की सक्सेस बैक स्टोरी जो होती है, वो मेन सक्सेस में अपना योगदान, वो उसका ज्यादा योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, यहां पे ये गोला कंप्लीट करोगे, एक तीर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक गोला कंप्लीट करोगे, देखो इधर गोला कंप्लीट हो रहा है, एक तीर इधर आ गया, देखो, है ना। बाकी किसी में वैसा नहीं है, देखो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो भैया, देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 का अगर मैं देखना चाहता हूं, हाँ जी मास्टर, तो ये तो पहले ऐसा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये जो है ना, ये ऐसे कंप्लीट होते होते ऐसे कंप्लीट हो जाएगी ये फिगर, यानी कि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि बीच में एक लाइन चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो भैया हटा दो इसको। इसमें लाइन है पर ऐसा कर्व है, हमें तो सीधी रेखा चाहिए। कैसी रेखा? सीधी रेखा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। एक और चीज देखना कि यहां पे ये छोटे छोटे ऐसे कर्व, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े, तो यहां भी एक छोटा सा टुकड़ा आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहां एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। देखो सुनो, क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो ये लाइन आएगी ऐसी, तो वैसी लाइन किसमें है, वैसी लाइन किसमें है? सभी में लाइन दिख रही है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे। हाँ एक चीज और देखो, जो ये लाइन आएगी वो बस यहीं तक रहेगी और ऐसा यहां गोला कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लाइन आ रही है वो पूरा यहां तक नहीं आएगी, जबकि यहां पे लाइन ये कंप्लीट यहां तक आ रही है, तो ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, है ना जी। उसके बाद देखो, ये जो रेखा है अपना, ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा सुंदर सा ऐसा बन रहा है, जबकि इसमें कुछ आड़ा टेढ़ा ऐसा बन गया, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन कौन से में दिख रहा है देखना, यहां सी वाले में अगर मैं गौर करूं तो ये जो लाइन है ना वो इधर क्रॉस कर जा रही है, जबकि ये लाइन इधर क्रॉस पूरी नहीं करेगी। यहां पे अपना ये बना, यहां पे गोला बना, यहां पे ऐसे बना, और ये लाइन पूरी क्रॉस नहीं करेगी, ये लाइन जो है वो गोले में नहीं आएगी, जबकि यहां पे ये गोले में आ जा रही है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही ऑप्शन, हमारा सच्चा साथी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर यस 13। हाँ इसमें देखो क्या करना है, अब हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको देखना है। देखो अच्छे से देखो, क्या सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन सभी पढ़ो, ठीक है। जिन बच्चों को रीजनिंग बहुत इजी लगता है, मैथ्स पे वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स पे आप जा करके और फिर मैथ्स वाला सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट सेक्शन देखो तुम लोग, ठीक है। आ जाओ, तो ये निर्देश पढ़ो जरा भाई। प्रश्न संख्या 13 से 16 में ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। अच्छा, किन की बात कर रहा है? इनकी बात कर रहा है कि 3 चित्र ये ऊपर की तरफ दर्शाए गए हैं, तथा चौथे चित्र में प्रश्न चिन्ह दिया गया है, मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न यहां पे दिख रहा है, अभी मैं समझाऊंगा आपको पैटर्न क्या है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए इन चित्रों में से आपको ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है जो इस पैटर्न को पूरा कर दे, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या चीज और आएगा। देखना, इसको मैं अच्छे से थोड़ा जूम करके इसको समझाता हूं, बात देखो सुनो। तो यहां पे अगर तुम देखो तो ये एक गोला है जिसमें एक तीर यहां पे है, इसमें 2 तीर का निशान ऐसे आ गया है, इसमें 3 तीर का निशान ऐसे आ गया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो चौथा गोला होगा उसमें 4 तीर होंगे। अरे 3 उंगली मास्टर दिखाते हैं, बोलता है 4 तीर वो धोखा करता है, ये जो है 4 उंगली, ठीक है, 4 तीर होंगे, देख लो भाई, मास्टर को गिनती आती है, ऐसा मत समझना तुम लोग। तो इसमें 2 ही तीर है, खत्म हो गया, इसमें तो तिरिया नहीं है, ये भी खत्म, बाकी ए और बी बचा हुआ है। अब जरा देखो डायरेक्शन देखो, दिशा देखो तीर की, कि इसमें जो तीर है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, कैसे ऐसे 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 घन चक्कर लगा रहा है, जबकि इसमें तीर देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे सारे के सारे तीर ऐसे टिक 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 टिक
लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा होगा? अपना ऑप्शन तो बी होगा, क्योंकि हमें तो तीर इस दिशा में चाहिए ना। अरे हाँ जी, इस दिशा में हमें तीर चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है, क्योंकि उसके नीचे सॉरी इसके यहाँ पे 15 दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे 14 था जो अगले स्लाइड में लिया हुआ है मैंने। तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है जी, कभी भी कर सकते हैं, उससे क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ 15 आ जाओ। ओहो, ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं काम चलेगा? अच्छा, ऐसे नहीं काम चलेगा? हाँ ऐसे चलेगा। बहुत सही। मास्टर को बेवकूफ बनाता है। मास्टर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता बेटा, मास्टर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे ये गोला है, फिर ये गोला यहाँ आया, फिर वो ये गोला यहाँ आया। अरे भाई अगले बार में कूद करके ये जो गोला है वो यहाँ आ जाएगा, सिंपल है। तो क्या किस में गोला है? डी ऑप्शन है। अरे डी ऑप्शन, सिंपल, वेरी सिंपल, डी ऑप्शन। एक डी इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें गोला यहाँ पे है, बाकी सब में तो गोला इधर इधर सब छिपा हुआ है। ये इसको कोई पसंद नहीं करता। अगले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 14 इसके नीचे होगा, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऐसे बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, मास्टर की आंख तो खराब हो ही गई है, बुढ़ा मास्टर चश्मा लगा रखा है। देखो यहाँ पे ये तीर इधर है, फिर ये तीर इधर है, फिर ये तीर इधर है। तो देखो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये तीर इधर की तरफ हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पे ठप्पा लगा के आगे बढ़ते हैं मास्टर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है स्क्रीन पे अपने, देखो जरा यहाँ पे देखो, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। तो अगले वाले में जाहिर सी बात है 4 सीढ़ी होगी, और चारों सीढ़ी ऊपर नीचे ऐसे होंगी। ये बगल वाली सीढ़ी नहीं चाहिए जी, हटा दो इसको, खत्म करो। अब सुनो, सबसे पहली बात तो देखो, जब एक बड़ी सीढ़ी है उसके ऊपर छोटी सीढ़ी, फिर उससे नीचे छोटी सीढ़ी ये नीचे आई है, तो यानी कि बड़ी सीढ़ी बीच में रहेगी और ऊपर नीचे छोटी छोटी सीढ़ियां इस तरह से होंगी। ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा तो कि ऊपर की तरफ छोटी होती जा रही है, ये गलत हो गया। ये नीचे की तरफ छोटी होती जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि जो उससे छोटी वाली सीढ़ी आएगी वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखो सीधा सीधा दिख रहा है, कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। देखो जरा भाग नंबर 5 में देखो भाई। ओहो, मास्टर ने खाना खाया क्या? हाँ ये देखो भाग नंबर 5 का जरा तुम लोग पढ़ो अब, और इसके बाद मास्टर पानी पिएगा। लेकिन सबसे पहले ये पढ़ो तुम लोग कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब है। प्रथम सेट में 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। जरा देखो मैं इसको समझाता हूं। ये आपका एनोलॉजी वाला कह लो, सादृश्यता कह लो हिंदी में, तो वो वाला क्वेश्चन है ये। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट टू यू। सबसे पहले क्या आपको समझना है, एक बात समझनी है कि आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं 2-2 फिगर की, मतलब 4 फिगर होने चाहिए। जैसे देखो पहली बात तो भाई ये दोनों एक परिवार के हैं, ये दोनों एक परिवार के हैं। ठीक है, एक परिवार का एक सदस्य, एक मेंबर गायब है, उसी को हमें ढूंढ करके ले आना है। तो अब बात समझो कि यहां पे क्या हो रहा है कि इन दोनों में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए। रिलेशन क्या है कि भैया ये जो तीर है ना वो ऊपर है, तो इसमें तीर ये नीचे आ जा रहा है। एक रिलेशन, एक बात ये पता चली। तो उसी तरह से इसमें ये जो चौकोर बनाओगे, ये तीर ऊपर है तो ये तीर नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक बात है। यहां पे देखो ये पैर इसके अंदर की तरफ ऐसे तुड़े हुए हैं, तो ये पैर बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गया, मतलब जो अंदर है वो बाहर निकल गया। तो इसका भी पैर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। तीर नीचे, बाहर की तरफ 2 पैर। ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही है मास्टर, क्योंकि बीच में एक लाइन आनी थी, वो लाइन बीच में यहां पे आ गई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे तो यहां पे ये खतरा है, तो खतरे की निशानी से तो दूर रहना है। मास्टर कहता है खतरे की निशानी से दूर रहना है, खतरे की तरफ नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखना जरा। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन मास्टर, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, इधर आओ छोटे। अरे भाई, ओ भाई, ये देखो। ठीक है जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो तो यहां पे एक चीज देखो कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, इधर ट्रायंगल नीचे की तरफ आ गया। तो बात सिंपल हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो मुंडी ऊपर की तरफ है, इसकी मुंडी नीचे तरफ और पूरा शरीर ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। जल्दी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, यहां पे आप बात समझो कि ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसके बीच में ऐसा 2
आ गया है 2 क्रॉस, तो इसके बीच में भी 2 क्रॉस आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अरे मास्टर इतना आसान क्वेश्चन क्या गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, ये 3 रेखा है तो त्रिभुज बन गया, ये 4 रेखा है तो क्या चतुर्भुज बनेगा? हाँ जी चतुर्भुज बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये पढ़ना है इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मास्टर पानी पिएगा, उसके बाद आपको भी पानी पिलाएगा। नहीं नहीं नहीं, मास्टर सिर्फ खुद पानी पीता है। चलो सभी सॉल्व करो, और उसके बाद हम इसको फिर से आगे लेके चलते हैं। चलो जल्दी। हो गया? बोलो बोलो बोलो। निर्देश आपको समझ में आया कि नहीं? निर्देश क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं बताओ? 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, टोटल देयर आर 80 क्वेश्चंस, सो वी आर लेफ्ट विद 60 मोर क्वेश्चन। 60 हैं अभी। हाँ पानी वानी लेके बैठ जाओ, पी लेना तुम भी। पूरा का पूरा वन शॉट में, वन गो में पूरा का पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि देखो अगर तुम अलग अलग सॉल्व करते हो, थोड़े 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 टुकड़ों में सॉल्व करते हो, तो क्या कोई मतलब नहीं रह जाता उस चीज का। क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब यह है कि एक साथ उस टाइम के अंदर 2 घंटे के अंदर तुम्हें सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो तो यहां समझते हुए चलोगे ही, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 से 24 में कह रहा है कि एक ज्यामितीय आकृति दी हुई है और इसका एक कटा हुआ भाग इधर की तरफ है, तो आपको इन कटे हुए भाग में से इधर की तरफ बिठाना है। कैसे बिठेगा, ये कैसे बैठेगा यहां पे आकर के, वो देखना है। तो जरा देखना यहां पे क्या है ना, कि इसको जब तुम कंप्लीट ऐसा करोगे, ऐसा कंप्लीट करोगे, तुम कंप्लीट करोगे तो कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी ये देखनी है, ये बात हमें देखनी है। यहां पे बात एक समझो कि ये कुछ ऐसा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अंदर यहां पे घुस गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अपना ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ये ज्यादा ही नुकीला है, जबकि हमें थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझते हुए चलनी है। छोटी छोटी चीजें जब आप इसमें देखोगे, उसको ट्रेस आउट करोगे, तो आपके सामने आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, है ना। इजी है, इजी इजी इजी, टेक इट इजी। क्वेश्चन नंबर 22 आई मीन, देखो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो तो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 सेम कहानी, यहां से इसको पूरा करो और देखो भाई कि ये कहां पे ऐसी आकृति बन रही है, ऐसी आकृति कहां पे बन रही है, बताओ तो मुझे, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं ना, रुक जाओ, थोड़ा टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या लगाएंगे कि हम लोग अभी देखो मास्टर की टेक्निक देखना बेटा, मास्टर बहुत खतरनाक टेक्निक लगाता है, दिखना। यहाँ पे ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ठीक है। अब देखो टेक्निक देखना। अब ना इसको उठा के लेके जाएंगे, देखो क्या मजा आया, मजा आने वाला है। इसको उठा के लेके जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे है। ओ हो, ये ना 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 जी, यहाँ पे तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है ना। देखा मास्टर की टेक्निक, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ऐसे टेक्निक लगाने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम ऐसा उठा के नहीं ले जा सकते हो। मास्टर के पास तो जादू है भाई, जादू। यहाँ पे देखो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, तुम फिट बैठोगे ना जी, क्या तुम फिट बैठोगे? अरे हाँ जी, ये देखो बिल्कुल 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 चिपक गया, ऐसे है एकदम चिपकू राम, ये चिपक गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। टिच्चिक इसको फिर यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। ओहो ये क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 23 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। यहां पे भी सेम टेक्निक लगाते हैं भाई, सेम टेक्निक देखो। ऐसा कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, मैं इस आकृति में हूं इधर हो जाऊं। इसमें 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 नहीं बैठेगा, इसमें बैठेगा क्या? ना जी, ये तो उल्टा हो जा रहा है। इसमें बैठेगा, इसमें बैठेगा, नहीं, किसी में नहीं बैठ रहा है। क्या बात, कांड हो गया मास्टर, ये तो किसी में नहीं बैठ रहा है। सुनो बात ध्यान से सुनना, अगर ऐसे नहीं बैठे, सीधे उंगली से घी नहीं निकले, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, डाल के टेढ़ा करके घी निकालेंगे। देखो यहाँ पे इसको टेढ़ा करते हैं हम लोग। अब इस बार इसको पलटते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको पलट देंगे ऐसा कुछ, तो कहाँ से पलटेगा भाई? ये ऐसा कैसे पलटेगा? ऐसा 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 कैसे पलटेगा? फ्लिप, ये रहा, ऐसा पलट दिया हमने। रुको रुको रुको, अभी फिर ऐसा भी पलटना पड़ेगा। ना 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 ना, कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ। हमें तो ऐसा चाहिए ना, हमें तो लूट लिया इन अर्जुन बच्चों ने, हमें तो ऐसा चाहिए। हाँ
ये देखो, ये पलट दिया हमने। अब जब पलट करके देखोगे तो ये यहां पे फिट हो जाएगा, है ना। पलट करके देखोगे तो फिट हो जाएगा। तो जो चीज सीधे नहीं फिट हो उसको आपको पलट करके फिट करना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो, पलटने वाला भी हो और सीधे सीधे वाला भी हो, तो क्या करना है? जाहिर सी बात है भाई, सीधे सीधे मिल रहा है तो फिर पलटने वाले पे ध्यान क्यों देंगे? तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे वाले पे ट्रिक लगाना है। लेकिन जब पलटने की बारी आए तो पलट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं कौन सा। इसका आप सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब लिख करके दोगे, इसका मास्टर नहीं बताएगा ना। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख करके जवाब दो। एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। एक मिनट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए क्या? अगले क्वेश्चन पे आके बोलते हैं मास्टर अगले क्वेश्चन पे। भाग नंबर 7, भाग नंबर 7 कह रहा है, क्या कह रहा है दीवाना, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि भाई सुनो, ये मिरर इमेज है। आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है इसको दर्पण में देखने पर, शीशे में देखने पर ये किस प्रकार का दिखेगा वो आपको इसमें बताना है। तो किस प्रकार का दिखेगा जरा देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझना कि ये जो दिया हुआ है ना, ये चीज, ये मिरर है हमारी। ये क्या है? ये हमारी मिरर है। तो जब ये मिरर है तो यहां पे ऐसा कुछ दिखेगा ना। पहले ये टी मिरर के नजदीक है तो मिरर के नजदीक ही टी बनेगा। ई यहां पे मिरर के इसके बाद है तो ई यहां पे उल्टा ई बन जाएगा क्योंकि मिरर इमेज बन रहा है। ए यहां पे ऐसा है कुछ तो कुछ ऐसा यहां पे हो जाएगा। ए उल्टा ई और टी, ए फिर उल्टा ई और टी, बी ऑप्शन। ये सीधा ई है तो इससे बात नहीं बनेगी। एक बात ध्यान देना है बेटा कि इमेज मिरर आकृति में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये मान करके चलते हैं कि मिरर इधर ही दिया हुआ है ना। यहां पे देखो मिरर इधर दिया हुआ है। तो अगर तुम मान के ये चलोगे कि मिरर इधर दिया हुआ है, यानी कि क्या कर लोगे तुम? ए यहां पे बना दोगे, फिर उल्टा ई बना दोगे, फिर टी बना दोगे, ए ई टी इस तरह से। तो यहां पे भी तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें तो सही हो जा रहा है, लेकिन किसी और फिगर में ये गलत आपका हो सकता है। जैसे अगर मान लो मिरर यहां पे होता तो ये उल्टा टी ऐसा बनता, ए ऐसा बनता, ई ऐसा बनता और ए जो है ए कुछ ऐसा बनता, तो ये ऐसा बन जाता। तो मिरर की पोजीशनिंग भी आपको देखनी है कि मिरर बाएं तरफ है, दाहिने तरफ है, ऊपर है, नीचे है। ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है, तभी बात बनने वाली है, वरना तो भाई खतरे की घंटी बजने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जरा देखें, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो तो जरा भाई, एक बात समझो। यहां पे मैंने आपको कई बार बताया है कि एकदम जब हमें एक सीधा सीधा आकृति दिखता हो, एक फिगर एक डायरेक्शन में दिखता हो, तो हमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे करना है? यहां देखो, ये इधर की तरफ पत्ती है तो मिरर यहां लगा हुआ है तो पत्ती का मुंह इधर की तरफ होगा। बेटा इसमें पत्ती के मुंह इधर की तरफ नहीं हो सकता मास्टर, पत्ती की मुंह इधर की तरफ नहीं हो सकता, ये भी इधर की तरफ, ये भी गया। यानी कि पत्ती का जो मुंह है, जो डायरेक्शन है, वो तो इधर ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। देखा, बिना ट्रेस किए हमने सिर्फ डायरेक्शन देखा और लो, वी गॉट आवर आंसर, राइट, वी गॉट आवर आंसर। Let us move to the next question and question number 27 is here on screen। यहां पे भी देखो कि कुछ यहां पे कुछ ऐसा कर कमाल कि यहां पे मिरर बन जाऊं और इधर ऐसा है। देखो ये नीचे इस तरह से है, ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? अजी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा क्या? जरा देखना। यस, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन। मिरर देखो इधर है तो ये मिरर अगर इधर है तो मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा और बीच में एक इस तरह का स्क्वायर होगा। चूंकि काला इधर है तो काला इधर आ जाएगा मिरर के नजदीक। देखो ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं एंड भाग नंबर 8। इंस्ट्रक्शन पढ़ो जरा, क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि भैया कागज मोड़ने वाला और कागज काटने वाला आपका फेवरेट, किसका फेवरेट? आपका फेवरेट आ गया। ये देखो, ओहो मैं कह रहा हूं यार जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई, जरा जूम हो जाऊं। क्वेश्चन नंबर 8, भाग नंबर 8। देखो इसमें क्या करना है आपको? एक कागज का टुकड़ा दिया हुआ होता है जिसको आपको मोड़ना है, कई दफा मोड़ना है। उसके बाद कैंची से आपको क्या करना है? काट देना है इसको। तो कैंची से काटने के बाद या फिर छेद करने के बाद किस प्रकार का दिखेगा वो आपको देखना है। सुनो क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से। थोड़ा सा पहले जूम कर लेने दो, उसके बाद स्वाहा, जूम करो मास्टर, स्वाहा। देखो यहां पे ये पूरा कागज हमारे पास वर्गाकार कागज का टुकड़ा था जिसको हमने यहां से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है? तो कागज का टुकड़ा ऐसे हो गया। फिर उसको हमने ऐसे मोड़ दिया तो कागज का टुकड़ा ऐसे हो गया। बस इतना बच्चा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया कि दो प्लस के निशान,
दो प्लस के निशान यहां पे लगा दिए। बात समझो कि जब इस कागज के टुकड़े को वापस से ऐसे मोड़ेंगे तो ये प्लस का जो निशान है वो यहां नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब ये कागज का टुकड़ा कुछ ऐसा हो गया है मुड़ा हुआ। जब इसको फिर से ऐसे इधर की तरफ मोड़ेंगे तो ये दो प्लस का निशान ऊपर, दो प्लस का निशान नीचे, है ना? तो कुल मिलाकर के विल गेट 8 प्लस साइंस। कितने? 8 प्लस के साइन हमें मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साहब एक मिनट ये नहीं हो सकता जी। 8 जो प्लस के साइन होंगे वो नजदीक नजदीक इधर होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 हमने क्या किया? कागज का टुकड़ा लिया, इसको ऐसे मोड़ दिया यहां पे, फिर इस टुकड़े को ऐसे मोड़ दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखो कौन सा मिलने वाला है। अरे सबसे पहले तो यहां देखते हैं ना क्या क्या हम लोग निशानी वगैरह लगा रहे हैं। तो थोड़ा और जूम कर दूं क्या? ये देखो अब दिखेगा तुम्हें, अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है क्या? जी अब दिख रहा है, दिख रहा है। चलो तो यहां पे देखो कि ये क्या है, यहां एक गोला है और ये प्लस है। तो जब कागज को ऐसे खोलोगे तो ये गोला आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, और कागज को फिर यहां से ऐसे खोलोगे तो ये गोला, ये प्लस यहां पे, ये गोला, ये प्लस यहां पे। तो किनारे किनारे तो प्लस होंगे और बीच में 4 गोला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो बोला हो? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड 32। 31 उधर ही हो गया है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 भाई देखो, ये है हमारा पेपर जिसको हमने यहां से मोड़ा और इस पेपर को हमने यहां से मोड़ दिया फिर वापस से। ठीक है, वापस से फिर हमने क्या किया भैया कि एक यहां पे कर्व काट दिया, एक कर्व यहां पे काट दिया। जब इस पेपर को तुम ऐसे खोलोगे तो ये तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा और यहां पे ये कर्व कटता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन जब इसी सर्कल को तुम थोड़ा इसी कागज को ऐसे खोल दोगे तो ऊपर ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये भी पूरा सर्कल, ये सर्कल जो है वो यहां पे आके छप जाएगा। तो हमारे पास 4 सर्कल्स दिखेंगे। कितने? 4 सर्कल्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 देखना कि यहां से सबसे पहले हमने कागज को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर ये जो टुकड़ा हमने काट के निकाल दिया वो टुकड़ा यहां पे भी आ जाएगा, ये गोला यहां पे छप जाएगा। ऊपर जब ऐसे खोलेंगे तो 2 गोले तो रहेंगे ही रहेंगे, एक ऐसा यहां पे छप जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ना 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 ना, मास्टर गलत कर रहा है क्या? नहीं नहीं, सही, बिल्कुल सही कर रहा है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बहुत सिमिलर दिए हुए हैं। आप यहां पे देखोगे तो ये जो कुछ ऐसा है इस तरह से है, लेकिन इसमें ऐसे पट है, ऐसे पट है ये। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग नंबर 9 पे आते हैं। भाग नंबर 9 देखते हैं। भाग नंबर 9 देखना तुम लोग। देखो क्या कह रहा है कि अच्छा इसमें क्या करना होता है, एक बार मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूं कि 33 से 36 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उस उत्तर चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुछ इस आकृति के कुछ टुकड़े इधर दिए हुए हैं काट पीट करके, ऐसे कैंची लिया काट काट के और फिर इधर फेंक दिया, और इस कचरे के ढेर में से उठाना है और इधर रख करके दिखाना है, उठाना है और इधर रख करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है, एक ट्रिक हमने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टुकड़े हैं ना, जितने भी टुकड़े हैं, सबसे पहले ये देखना कि टुकड़े इधर कितने हैं, इधर कितने टुकड़े हैं। जितने टुकड़े होंगे उनको गिनना भाई, 1 2 3 4 कितने टुकड़े हैं, उतने ही टुकड़े इस साइड भी होने चाहिए, है ना? तो कितने टुकड़े हैं जरा देखो तो, कितने दिल के कितने टुकड़े, दिल के मास्टर के दिल के कितने टुकड़े हुए, कितने टुकड़े हुए, कितने अर्जुन ने दिल तोड़ा। 1 2 3 4 5 6, मास्टर के दिल में 4 टुकड़े, 4 टुकड़े। ठीक है, तो 4 टुकड़े इधर भी होना चाहिए हमारा, 4 टुकड़े इधर भी होना चाहिए। और ओहो नहीं नहीं 5 6 टुकड़े भाई, 4 नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 तो इसमें है, इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं है। 1 2 3 4 5 हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं हो सकता। तो देखो सीधा सीधा हमारा आंसर मिल रहा है जी, सीधा आंसर मिल रहा है कि हमारे 6 टुकड़े थे, तो यहां 6 टुकड़े मिल रहे हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई, इन सबको आपस में जब जोड़ दोगे तो यही तो मिलेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखो।
क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें भी बिल्कुल सीधा दिख रहा है, देखो इन सबको आपस में जब ऐसे जोड़ दोगे तो बी ऑप्शन मिलेगा अपना। इनमें टुकड़ों को आपस में जोड़ दोगे तो भाई साहब सुनो, ये ट्रायंगल तो है लेकिन इसमें टुकड़े बराबर बराबर हैं, इसमें टुकड़े छोटे बड़े हैं, तो छोटे बड़े टुकड़े इसमें में आपको मिल जाएंगे। देखो नीचे वाला टुकड़ा यहां पे मिल रहा है, ये वाला टुकड़ा यहां पे मिल रहा है, ये वाला टुकड़ा यहां पे मिल रहा है, और ये पतला सा टुकड़ा, ये छोटा सा पतला सा टुकड़ा इधर जाकर के यहां पे आपको मिल रहा है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं मेंटल एबिलिटी के, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे मैथमेटिक्स, इस मॉडल पेपर की जान मैथमेटिक्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले मॉडल पेपर में ये जो भाग नंबर 10 है उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना नोबिता। अरे ओ नोबिता, देखो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल देखो ये क्वेश्चन फिगर आपको दिया हुआ है, ये आपको देखना है कि ए बी सी डी में से किसमें छिपा हुआ है। ये जो क्वेश्चन फिगर है वो इनमें से किसमें छिपा हुआ है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। और ये जब देखोगे तो बात बन जाएगी। जरा देखना बेटा, ये किसमें छिपा हुआ है, देखो तो किसमें छिपा हुआ है। कुछ यहां पे कुछ ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा है ना। तो इधर देखते हैं कि भाई किसमें छिपा हुआ है। यार ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, लेकिन कर लेगा मास्टर, है ना। देखो कोने से निकल करके आएगा, मुझे कहाँ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख गया, ये रहा देखो, किधर गया, हाँ ये रहा। यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, खोज ही लिया ना, खोज लिया। देखो ऑप्शन नंबर सी में अपने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हमने ट्रेस किया, ऐसे ट्रेस आउट करते 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 हमें मिल गया। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम देख लो भाई, ये है, मिल गया, देखो है ना, यही है ना। अरे पहचान रहे हो कि नहीं इसको, यही तो है, तुम ही तो हो। ये देखो ये वाला जो टुकड़ा है वही तो था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 दोनों को साथ साथ कर लेते हैं, देखते हैं भाई 38 एंड 39 में क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन 10 लाख के लिए आप सभी के सामने है, लेकिन क्या ये मिलेगा? अरे यार मिल नहीं रहा ये तो, रुको, ये ऐसा गया, हाँ ये रहा। देखो बहुत ये छिपाने वाला यार बहुत ढंग से छिपा दिया है। यहाँ देखो बहुत खतरनाक तरीके से, ये ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये मिल गया ना, ये वाला देखना, यहाँ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ये किस में मिल रहा है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये तो इसी में है, इसी में ये छिपा हुआ है, ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, डी ऑप्शन थोड़ा चौड़ा है, जबकि ओहो नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ए में तो ये बहुत पतला है, ए में ये बहुत पतला है, हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए, इतना चौड़ा चाहिए। तो ये देखते हैं किधर है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में ही होगा। ओह एक मिनट, रुको, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसा है, ठीक है। और ये देखो इसमें ले जाएंगे तो ये फिट नहीं बैठेगा क्योंकि थोड़ा चौड़ा चाहिए, है ना। देखो थोड़ा चौड़ा चाहिए, फिट नहीं बैठ रहा है। थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि फिट कैसे नहीं बैठ रहा है। ये देखो यह फिट नहीं बैठ रहा है ना। तो इसको फिर हम उठा के लेके आएंगे, हम तो भाई डाकू आदमी है, किडनैप करके इसको यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ देखो ये फिट बैठ गया जी, यहाँ पे ये फिट बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, यस दिस इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारे लिए जान दे दो। जान तो नहीं दे सकते तुम्हारे लिए, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं तुम्हें। ये देखो ये है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये यहाँ पे छिपा हुआ है, देखो तो जरा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। मजा आ गया? अगर मजा आ गया तो कमेंट सेक्शन में मास्टर के जितने भी डायलॉग हैं सारे के सारे तुम लिखो, तुम सभी को सारे के सारे डायलॉग लिखने हैं अभी के अभी राइट नाउ कमेंट सेक्शन में। एंड इसके बाद अपन चलेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 50% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और 50% मार्क हमारे झोली में है। ये 50% क्वेश्चन यानी कि 100 में से 50 नंबर तो हमारे हो गए। तो किसके किसके इन 50 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे बताना। आप जो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ, बिल्कुल देखो
अभी मास्टर के साथ बेईमानी करोगे तो फिर एग्जाम में किसके साथ बेईमानी करोगे? तो खुद से ही शुरू से ही ईमानदारी बरतो इस मास्टर के साथ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी ये लिख करके बताओ कि ये टोटल के टोटल 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। जितने भी क्वेश्चन सही हुए होंगे, जैसे कि मान लो 30 क्वेश्चन सही हुए, तो उसमें 1.25 का गुणा करके मुझे बताना कि कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे 30 क्वेश्चन सही हुए तो तुम्हारे 37.5 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे 40 के 40 क्वेश्चन सही हो गए तो 40 गुणे 1.25 बराबर 50 नंबर आएंगे। तो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं ये मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताना कि कहां पे तुमने गलती की है, वो गलती जो है सुधर गई कि नहीं सुधरी। अभी चलते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन करेंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सेक्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा अर्जुन बैच है, इसी तरह के ढंग से सॉल्व कराए हुए टोटल 50 मॉडल की पेपर की सीरीज हमारे ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उस चीज को जरूर से लेकर के प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां पे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से जिस ढंग से प्रैक्टिस कराई गई है, यकीन मानो इससे बाहर कभी क्वेश्चंस नहीं आते। पिछली बार हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, बच्चों से पूछना, फीडबैक, सारे के सारे क्वेश्चन, और मैंने विद प्रूफ और वीडियो में दिखाया भी था कि सारे के सारे क्वेश्चन इन मॉडल पेपर से आए थे। तो आप सभी को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। आप सभी मॉडल पेपर्स लेकर के प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग कोर्स खरीदते वक्त लाइव को 10 कूपन कोड का यूज कर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, हाँ आ जाओ, मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। देखो मैथमेटिक्स का ये वो है, क्या बोलते हैं, ये अपना मैथमेटिक्स का ये इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपको क्या ही इंस्ट्रक्शन क्या ही पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में यही लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्या लिखा रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन में ये पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 41 सभी लोग सॉल्व करके बताओ। वैसे परिमेय अपरिमेय संख्या बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं इससे, इसलिए ये क्वेश्चन डाल रखा है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी आपको कोई खास मतलब नहीं है इससे, ठीक है। वो मैं बताते हुए अभी चल रहा हूं आपको। देखो चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय मतलब रेशनल और इररेशनल। अपरिमेय का मतलब अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझना कि सारे क्वेश्चन मैं इंग्लिश मीडियम में भी जरूर से बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो इसीलिए आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, है ना। सब कुछ समझाते हुए चलूंगा, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है तो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो आप भी साथ में चलते रहना। इररेशनल नंबर का मतलब आपके लेवल पे समझना। इररेशनल नंबर का मतलब कहीं भी आप अगर रूट में संख्या देखना, √2, √3, √5, तो ये संख्याएं इररेशनल होती हैं। लेकिन फिर एक बात का ध्यान रखना कि अगर रूट में ही दिया हुआ है, लेकिन अगर उसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, जैसे √4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही संख्याएं जो रूट में होंगी वो अपरिमेय होंगी, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर √4 है तो ये रेशनल है, लेकिन √2, √3, √5 तो ये क्या है, इररेशनल है। कहीं आपको पाई आ जाए, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हो ना, तो ये जो पाई है वो इररेशनल नंबर है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना ही आपको जानना है, बाकी आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए छोटी मोटी चीजें आपको पता रहेंगी तो आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो गया, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि एक शो के लिए बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 1,78,900 थी। 1,78,900 थी। यदि 65,769 लोग नहीं आए तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो उपस्थित थी। कह रहा है एक शो के लिए, जैसे मान लो क्रिकेट मैच था, चाहे कुछ भी, मान लो अलग अलग सिनेमा घरों में पिक्चर लगी हुई है मस्त, ठीक है। तो पिक्चर देखने गए, इतने लोगों ने टिकट बुक कराई, भाई इतने लोग नहीं आए। कभी ऐसा होता है क्या, लेकिन मान लो कि इसमें इतने लोग नहीं आए, तो कह रहा है कि कितने लोग वहां पे आए थे। सिंपल घटाना है, आप घटा दोगे, यहां पे सिंपल घटाना है 178,900 और माइनस 65,769। यहां पे जब घटाओगे तो 10 में से 9 जा 1, 9 में से 6 जा 3, 8 में से 7 जा 1 हो जाएगा, 8 में से 5 जा 3, 1, 13,131 लोग उपस्थित थे। 13,100, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रुकना जरा, अरे 131,
131 31, कुछ गड़बड़ कर रहे क्या अपन? 178 900, ठीक है 65 769 65 769। अरे यहाँ पे कहीं ऑप्शन में गलती है, देख लेना, एक एक्स्ट्रा एक दे दिया हुआ है ना, तो बस घटा करके आपको सही ऑप्शन पे टिक लगा देना है, ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बस घटाना ही था, उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। 7 के देखो क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। योग का मतलब होता है समीशन और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा, बहुत लॉन्ग फॉर्म से नहीं चलेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 के पहले 5 मल्टीपलों का 5 गुणजों का योग बताना है, ठीक है। तो 7 के पहले 5 गुणज है कौन कौन से, ये देखो, 7 करने 7, 7 दूनी 14, 7 3 के 21, 7 चौक 28, 7 5 35, इन सभी को आपस में जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मास्टर तो शॉर्ट ट्रिक बताएगा ही बताएगा, ऐसे नहीं मानेगा, मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताएगा। सुनो शॉर्ट ट्रिक, सुनो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 7 के प्रथम 5 गुणज का योग निकालना है ना, तो 7 को बाहर लिखो, किसका योग निकालना है? 7 का, तो 7 को बाहर लिखो, और प्रथम 5 गुणज मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, प्रथम 5 गुणज, तो 1 2 3 4 5 ये जोड़ लेना है आपस में। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 7 × 15, 15 7 105, हमारा आंसर गुरुजी 105, 105 हमारा सही आंसर हो गया। इनका योग इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग मेथड है, 7 के 5 गुणज, तो 5 अंदर करके जोड़ दो, बाहर गुणा कर देना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या 50 से कम है, 50 से कम है, उसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं तथा 6 से विभाजित है, तो संख्या क्या है? जो संख्या है ना वो 50 से कम है कह रहा है, तो 50 से कम तो भाई साहब सभी हैं, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। एक बात और कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित कौन सा है? देखो 6 से 49 तो नहीं कटेगा, 6 से 42 ये भी नहीं कटेगा, 6 से 42 6 बटे 48 ये दो संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन साथ में एक और चीज बोल रहा है कि 3 अभाज्य गुणनखंड है, उसके 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर मैं 42 को लिखूं तो 2 तिहाई 6 सते 42, अगर मैं 48 को लिखूं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। तो देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसके 1 2 और 3 आ रहे हैं, जबकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, बताना हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर तो ये होगा ना, कौन सा? 42, क्योंकि 3 ही अभाज्य गुणनखंड, 3 प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स, तो 3 प्राइम फैक्टर्स हमको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लसा, लसा का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 256 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं की मौसा हो सकती है, यानी कि HCF हो सकती है? बताओ। हमेशा एक बात याद रखना, गुरुजी का जंतर याद रखना बेटा, गुरुजी का जंतर, गुरुजी ने क्या बताया था? गुरुजी का जंतर यहां पे याद रख लेना, लिख लो, गुरुजी का जंतर लिख लेना, गुरुजी का जंतर। गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि जब भी कोई लसा हम देखते हैं तो वो मौसा से हमेशा विभाजित होती है, यानी कि एलसीएम में हमेशा HCF का भाग चला जाता है। ये लिख लेना, ये लिख लेना, नोट कर लेना कि जब भी हमें एलसीएम दिया हुआ होगा उसमें हमेशा HCF का भाग चला जाएगा। तो एलसीएम 256 है, तो जिस भी संख्या का 256 में भाग जाएगा वही संख्या HCF हो सकती है, बाकी संख्याएं HCF नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6 से काटने की कोशिश करूं तो क्या 6 से 256 कटेगा? बताना मुन्ना, 600 256, 6 चौका 24 16 नहीं कटेगा, है ना। 9 से कटेगा क्या? देखो तो 6 5 6 2 8 5 13 हो रहा है, 9 से विभाजित नहीं है, 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन खलास हो गए। 7 से कटेगा क्या? 7 दूना 14, 7 3 के 21, 4 46 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गया। यानी कि 8 से ये विभाजित हो जाएगा, यानी कि उन संख्याओं का जो मौसा हो सकता है वो हमारा 8 हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्यों अच्छा बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको वो चीज जब रिमाइंड आएगी, जब आप वो चीज याद किए रहोगे, ये गुरुजी का जंतर
आपके मन में रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये गंभीर वाला ही क्वेश्चन है, ये गंभीर वाला ही क्वेश्चन है, इसको तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके रख लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे देखना। क्वेश्चन नंबर 46 देखना बेटा, क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी स्केल क्या होगी जिससे 12 मीटर, 18 मीटर, 9 मीटर को मापा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द, इंग्लिश में समझा दे रहा हूं आपको, फाइंड द लार्जेस्ट स्केल बाय विच 12 मीटर, 18 मीटर एंड 9 मीटर कैन बी मेजर्ड। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, याद करो क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या। अरे बेटा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछे तो हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। मास्टर HCF निकालना है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। देखो 12, 18 और 9 का निकालना है ना, तो 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, 18 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है, और 9 बराबर क्या होता है, 9 बराबर 3 गुणे 3 होता है। तो जरा देखना ये कौन सा मेथड लगा रहा हूं, ये भी मुझे तुम बताना कौन सा मेथड है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 3 3, ये कॉमन है, तो यानी कि हमारा जो HCF होगा 3 होगा, 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 देखो। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको सरल करने पर प्राप्त होगा। इसको जरा सरल करके देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या आएगा भाई, सिंप्लीफाई करके इसको देख लेते हैं कि आएगा क्या। देखो 1/2 है, गुणे में है 12/25 है, ठीक है, और ये चूंकि भाग हो रहा है तो ये पलट करके गुणा हो जाएगा। अरे होगा नहीं, अरे बोलो यार, पलट करके गुणा हो जाएगा, तो गुणे 5/3 हो जाएगा। देखो कुछ तो जा रहा है मास्टर, जो जा रहा है जाने दो। ये देखो 5 पंजे 25 हो गया, ये 3 चौके 12 हो गया, फिर 2 से काट दोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर सारे के सारे उड़ गए, बचा 2 सिर्फ, तो 2 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे, 2/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो जरा कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो सभी लोग, करो तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 4.4 इंटू 4.4 इंटू 4.4, देखो बताओ, 4 चौका 16 चौका 64। अब ये आपको गुणा करके देख लेना है, बहुत आसानी से गुणा कर सकते हो, तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन करके आप बताना, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल बैलेंस पेपर ये सेट किया गया है आप सभी के लिए, ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा आसान नहीं, ऐसे जैसे क्वेश्चन आता है बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी लेवल की आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, देखो इसका निकटतम मान लाख में आपको निकालना है, इसका आपको नियरेस्ट वैल्यू आपको निकालना है, नियरेस्ट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट लाख, निकटतम लाख में मान निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 7568356 अगर है और निकटतम लाख में आपको वैल्यू निकालनी है, निकटतम लाख में वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो निकटतम लाख में वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तो ये है ना अजी, लाख तो ये है ना। तो जो लाख है यहां पे उसके बगल वाले को देखेंगे, किसको देखेंगे, बगल वाली को देखेंगे, तो बगल वाले को देखेंगे। देखो बगल वाला जो है ये 6 है, ठीक है, तो 6 को देखेंगे, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो क्या 6 5 से ज्यादा है मास्टर, बिल्कुल ज्यादा है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। देखो तो 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो इसमें 1 हमने जोड़ दिया, 75, 1 ये 76 हो गया, और बाकी सारे 0, बाकी सारे 0, 0 गणित का हीरो, 0 गणित का हीरो हमारा आंसर है कौन सा, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है ना, 76 हो गया ना, ये मास्टर गलत कर रहा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 को देखो, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। बदमाश वाला रूल याद करो, बदमाश वाला रूल, हाथ में बंदूक लेके ऐसे, हाथ में बंदूक लेकर के बदमाश वाला रूल याद करो। बदमाश ने क्या बोला कि बी को पहले सॉल्व, फिर BODMAS, बदमाश वाला रूल। बी मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर O मतलब ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, छोटा वाला ब्रैकेट, अंदर छोटा वाला ब्रैकेट है, तो 6 - 2, 6 - 2 ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, अब कितना बचा, 108 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 66। देखो देखो देखना जरा,
66 माइनस, अंदर देखो ये 24 तो है ही, -8 और 6 में से 2 जा तो ये -4, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 108 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 66 माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस दोनों है ना, तो माइनस माइनस आपस में जोड़ लो आप, तो -8 और -4 -12 हो गया, तो 24 - 12, 24 - 12 12 होगा, तो ये हमने 12 लिख दिया, ये खत्म। अब देखो 108 डिवाइडेड बाई 66 में से 12 घटाओगे तो क्या ये 54 नहीं होगा? हाँ जी गुरुजी 54 होगा। 108 में 54 का भाग दे दो जरा, दे दो, बिल्कुल कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 108 में 54 का भाग दोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी, कितना आएगा बोलो बेटा? अरे कितना आएगा? 2 मास्टर, सीधी सी बात है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सा 3.25 के बराबर है? 3.25 के बराबर है। 3.25 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? 3.25 को क्या बोलते हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। निम्न में से कौन सा 3.25 को बोलते हैं 3/4। क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर मतलब 1/4, 3/4 मतलब 3 बीत चुका है। और अगर यही चीज हम लोग बोले कि 2.25 मतलब 3 अभी बजने को है, तो उसको बोलते हैं 3/4 मतलब अभी 2 आने वाला है। ठीक है, पास्ट मतलब बीत चुका है, तो 3.25 को हम लोग बोलते हैं 3/4। तो अगर आपसे पूछे कि 3/4 हाउ कैन यू राइट 3/4 मतलब 3.25 किसको लिख सकते हो? तो 3.25 का मतलब 3:15 ही होता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 3:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहां पे एक और चीज बता दो लगे हाथ, 2.25 का मतलब क्या होता है? 2.25 का मतलब कि 3 बजने में 15 मिनट कम, यानी कि 2:45। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 7:6 है, नहीं, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 7:6 है। ठीक है, यदि उसकी आय 4900 रुपए हो तो वह कितने रुपए बचाता है? समझना, मैं आपको बताता हूं। जितना कमाता है वो उसमें से 7 खर्चा कर देता है। देखो आय और व्यय यानी कि इनकम, देखो आय का मतलब होता है इनकम, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 7:6। इफ हिज इनकम इज 4900 देन फाइंड हाउ मच रुपीज डज ही सेव। कितना वो बचाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आय और व्यय यानी कि वो कमाया कितना बेटा, इनकम कितनी हुई उसकी, इनकम हुई 7 रुपए, तो खर्चा कर दिया, व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया 6 रुपए। तो हमें इसको कैसे मानना है देखना। अच्छा ये बताओ कि 7 रुपए में से अगर 6 रुपया खर्चा कर दिया, 7 रुपए में से 6 रुपया खर्चा कर दिया, तो 1 रुपया बचा। ये ग्रीन वाला दिख रहा है क्या? बहुत कम दिख रहा है, मतलब मुझे दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 रुपए में से 6 रुपया खर्चा कर दिया, तो 1 बचा इसके पास, 1 रुपए बचा। ठीक है, 1 रुपये बचा। कह रहा है कि इसका जो अनुपात है, आय और व्यय का अनुपात है, वो 4900 है। आपको ऐसे समझना है, मैं बता रहा हूं आपको। आपको ऐसे समझना है कि 4900 किसकी वैल्यू है? 4900 किसकी वैल्यू है? 4900 इस 7 की वैल्यू है। तो 7 में 700 का गुणा करोगे तो ये 4900 आ जा रहा है। तो एक जो बचा है इसमें भी 700 का गुणा कर दो, तो यानी कि 700 रुपया उसका बच रहा है। ठीक है, 700 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलना है उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सुनो, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब भी रेशियो का सवाल आए तो आपको क्या कर लेना है, ये 7 है ना, तो इसको आप 7x कर लो, इसको 6x कर लो, इसको 7x कर लो, इसको 6x कर लो। यानी कि कमाया 7x, उड़ा दिया 6x, तो बचा उसके पास 7x - 6x, यानी कि x सिर्फ उसके पास बचा, x रुपया बचा, x रुपया उसके पास बचा। कितना बचा? x रुपया उसके पास बचा। अच्छा, x रुपया उसके पास बचा है, कह रहा है कि उसकी आय 4900 है, यानी कि कमाता कितना है? 4900 कमाता है, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी? 7x बराबर 4900। अगर 7x 4900 है तो बात समझो, 7 7 49, क्या x की वैल्यू बेटा 700 नहीं हो गई? बोलना जरा, क्या x की वैल्यू 700 नहीं हो गई? हो गई ना, x की वैल्यू ये 700 हो गई, यानी कि x रुपए बचा रहा है, जो 700 रुपए वो बचा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड तुम्हें समझ में आए लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक घनाभ की लंबाई 6 मीटर है। इस घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 3 तथा 2 गुनी है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ की लंबाई 6 मीटर है। द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6 मीटर। घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः घनाभ की
जो घनाभ की लंबाई है ना वो चौड़ाई और ऊंचाई का 3 और 2 गुना है। देखो सुनो मैं बताता हूं, एक आपके पास घनाभ है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह घनाभ बनाओ, तो ये घनाभ की आपकी लंबाई है, ठीक है। ये घनाभ की ये तो घन बन गया यार मास्टर, कैसी बात करते हो, घनाभ बनाओ ना। ये देखो भाई, मास्टर ज्यादा खाना खा लिया लगता है, मास्टर को नींद आ रही है क्या, मास्टर को नींद आ रही है क्या। देखो ये अपना घनाभ हमने बना दिया, ठीक है। घनाभ की लंबाई कह रहा है 6 मीटर है। अच्छा जी लिख लो क्या जाता है, लिख लो जी क्या जाता है। तो लंबाई हमने 6 मीटर लिख दी। ये कह रहा है कि जो घनाभ की चौड़ाई है ना और ऊंचाई है वो उसकी 3 गुना और 2 गुना लंबाई है। मतलब ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, समझना कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की तो 3 गुना है, ऊंचाई की 2 गुना है। ये कहना चाह रहा है लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का 3 गुना, देखो 2 का 3 गुना, ये 3 मैंने लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 2 का 3 गुना 6 हो गया। और अगर हम लोग ऊंचाई को 3 मीटर मानते हैं तो 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, बैठ गया ना, सेट हो गया। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है, बहुत इजी से ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। क्या करना है कि लंबाई कह रहा है चौड़ाई का तो 3 गुना है, क्रमशः का मतलब कि चौड़ाई को पहले लेंगे और ऊंचाई को बाद में लेंगे। जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, ऊंचाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई को हमने 2 मान लिया, चौड़ाई का 3 गुना 6 हो गया। ऊंचाई को हमने 3 मान लिया, ऊंचाई का 2 गुना 6 हो गया, ठीक है। अब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल घनाभ की पता चल गई है। अब कह रहा है कि घनाभ का आयतन, वॉल्यूम हम सभी जानते हैं बेटा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2, जो भी मान लो, चौड़ाई ऊंचाई मैंने उल्टा लिख दिया, चौड़ाई है आपका 2 और ऊंचाई है आपका 3। तो 6 दूना 12 तिहाई 36, 6 दूना 12 तिहाई 36, तो ये हमारा 36 आएगा। 36 हमारा ऑप्शन में नहीं है क्या, 3 दूना 6 6 36, 36 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 36 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36 घन मीटर, 36 घन मीटर, इसको समझ लेना, क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग। तो 36 घन मीटर हमारा सही आंसर है। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि घन की लंबाई 6 मीटर है, लंबाई को हमने 6 मीटर लिख लिया, ठीक है। घनाभ की मतलब घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 3 तथा 2 गुनी। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ओहो गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, गड़बड़ ये कर दिए कि घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई ऊंचाई की 3 गुनी है ना। ओहो सुनो यार, गड़बड़ कर दिए, थोड़ा हम लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया इसको। बस रुको मैं बताता हूं फिर से तुम्हें। यहां पे क्या करना है मास्टर की गलती है, हमने लंबाई को 6 मीटर तो माना ही, ठीक है। कह रहा है कि जो लंबाई तथा चौड़ाई है ना वो ऊंचाई की 3 गुना तथा 2 गुना है। अरे भाई लंबाई ऊंचाई की 3 गुना 2 गुना है, तो ऊंचाई कितनी होगी तो लंबाई 6 होगी। देखो ऊंचाई की जो लंबाई है वो 3 गुनी है ना, तो ऊंचाई को अगर हम लोग 2 मान लेंगे तो जो लंबाई होगी ये 3 गुनी हो जाएगी ना, 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां से समझना, अब क्वेश्चन सही बन रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना। तो जो लंबाई है वो ऊंचाई की 3 गुना है, ये समझो। जो लंबाई है वो एक मिनट, लंबाई और चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का 2 गुना है, चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना है। तो जो चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो हमने 2 मान लिया, ये 2 बराबर हमने ऊंचाई मान ली, तो इसका 2 गुना चौड़ाई, यानी कि 2 दूना 4 चौड़ाई हो गई। देखो अब सही आ रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में हम फंस गए, अब सही आ रहा है ये। अब इसका जो होगा आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो देखो 6 गुणे 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 6 के 48 हमारा सही आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, ये खतरे की घंटी है, इस क्वेश्चन को तुम नोट कर लेना। तुम क्या करना बेटा, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 54 देखो, इसके बाद हमें हिंदी भी सॉल्व करना है। कितना टाइम वैसे हो गया हमारा, 2 घंटे के अंदर तो किसी भी हाल में सॉल्व करना है, ठीक है। 1 घंटा 8 मिनट हो गया, चलो कोई ना जी, हम लोग तो सॉल्व किए बिना नहीं मानेंगे। देखो x का 8 सही 1/3% बराबर 240 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x का मतलब गुणा 8 सही 3/4 का मतलब क्या, 8 3 के 24 1 25, यानी कि 25/3, तो 25/3। अब परसेंट का मतलब 1/100 होता है, मैंने आपको बताया था, तो गुणे 1/100 बराबर में कितना रखना है, 240 रखना है, 240 रखना है। यहां पे देखो 240 अगर हमने रखा तो ये क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, यस 25 चौके 100 सीधा हमने काट दिया, नीचे 4 तिहाई 12 और ऊपर x, तो x/12 बराबर 240 हो गया।
तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? x बराबर 240 और 12 का इधर गुणा कर देंगे। दूसरे पेन से लिखता हूं, नहीं दिख रहा है शायद, तो 12 का इधर गुणा कर देंगे। 12 का इधर गुणा कर देंगे तो गुणे 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 बार दूना 24, 4 28, 2880। 2880 हमारा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 55 सब देखो। क्या कह रहा है कि 4500 का कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज 45 होगा, 45 रुपया होगा। कह रहा है 45% के कितने परसेंट साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट दर, यानी कि रेट आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है। रेट का सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो मास्टर टिक भी लगा सकते हो। रेट का बताओ बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो मुझे। रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ब्याज गुणे 100 सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, और बटे प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ये रेट का फॉर्मूला यानी कि दर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझना यहाँ पे कि यहाँ जो टाइम है ना वो आपका 73 दिन दिया हुआ है, तो इन 73 दिनों को आपको साल में बदलना पड़ेगा। बिल्कुल इन 73 दिनों को, इन 73 डेज को यू हैव टू कन्वर्ट इन द ईयर्स, ठीक है, साल में बदलना पड़ेगा। बेटा साल में कैसे बदलेंगे मास्टर? साल में बदलना हमें आता है, 73 दिन बराबर क्या हो जाएगा, दिन को 365 से भाग दे देंगे, तो जब 365 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, स्वाहा, 1/5 बचा, हाँ जी, 1/5 साल हमारा हो जाएगा। यानी कि टाइम की जगह पे 1/5 रखेंगे, ना कि 73 रखेंगे। ये बात ध्यान से समझनी है आपको। 4500 रुपया हमारा मूलधन हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, 73 दिन 1/5 ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, ये तो हमारा टाइम है, समय है। और उसके बाद साधारण ब्याज 45 रुपया है, तो दर निकाल सकते हैं बेटा। ब्याज देखो 45 रुपया है, ठीक है, गुणे 100 हमने किया, टाइम हमने देखा, मूलधन हमने देखा, मूलधन कितना है, 4500 रुपया है, और टाइम हमारा 1/5 साल आ रहा है। तो जरा देख लेते हैं टाइम को, 1/5 साल लिख करके देख लेते हैं, गुणे 1/5। यहां पे देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट लो, 5 9 45, और ये 00 से ये 00 कट गया, तो 45/9, 45/9 सीधा सीधा कट रहा है, 45/9 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर हमारा दर हो गया, या फिर आप रेट कह लो, कितना हो गया, 5% हो गया, 5% हमारा रेट हो गया, ठीक है, 5% इज द रेट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है जरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अपना सही है, ऑप्शन नंबर ये अपना सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 56 देखो, कह रहा है कि रमेश, गीता तथा अनुज किसी काम को क्रमशः 2, 3 व 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिल करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। रमेश, गीता और अनुज किसी काम को क्रमशः 2, 3, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तीनों मिलकर वही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रिक बताई थी कि रमेश अगर किसी काम को, देखो यहाँ पे रमेश लिखते हैं हम लोग, सभी को लिख लेते हैं रमेश, और ये क्या है, गीता है, रमेश गीता, और यहाँ पे अनुज है, तो रमेश किसी काम को करता है 2 दिन में, गीता किसी काम को करती है 3 दिन में, अनुज किसी काम को करता है 6 दिन में। तो ये लोग एक दिन में कितना कितना काम करेंगे? एक दिन में बताओ कितना कितना काम करेंगे? ये करेगा 1/2 काम, ये करेगी 1/3 काम, ये करेगा 1/6 काम, और तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में तीनों मिल करके, एक दिन में तीनों मिलकर, तीनों जो है मिल करके वो कितना काम करेंगे बताओ मुझे सब लोग? तीनों मिल करके कितना काम करेंगे? वो करेंगे 1/2, 1/3, 1/6, सबको जोड़ लो, 1/2 सबको जोड़ेगा, सबको जोड़ेगा रे तेरा अर्जुन, सबको जोड़ेगा। ये देखो मास्टर सबको जोड़ेगा। देखो यहाँ पे बटे 6 हो गया, और एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 करने 6 तो ऊपर 1 ही रहेगा, तो 3 2 5 1 6, तो 6/6, 6 से 6 गया स्वाहा, एक दिन हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? एक दिन हमारा आंसर आ गया, है ना? यस, 1 डे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। किसी वस्तु के, क्या कह रहा है
कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंधे 6.5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कह रहा है कि अनुपात 5 संबंधे 6.5 है। इसका मतलब यह है कि 5 में खरीदा और 6.5 रुपए में बेच दिया। सिंपल समझना, अगर तुम्हारे पास यह क्वेश्चन आ जाता है अनुपात का क्वेश्चन, तो डरने की जरूरत नहीं है, मास्टर ने बता रखा है। इसको याद करना बेटा, अर्जुन बैच में बहुत ढंग से समझा रखा है कि 5 रुपए में खरीदा और 6.5 रुपए में बेच रहा है। सिंपल इसका मतलब यही हुआ है ना। 5 रुपए में खरीद करके 6.5 रुपए में अगर बेच रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1.5 रुपए का लाभ हो रहा है, 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा कि प्रतिशत लाभ, कह रहा ना जी ऐसे आपको लाभ नहीं बताना है, आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ बताना है। अच्छा मास्टर प्रतिशत लाभ, हमसे ही चालाकी करता है क्वेश्चन हमसे नहीं आगे निकल सकता। परसेंटेज लाभ, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना लाभ आया है 1.5 रुपए का लाभ आया तो 1.5 को ऊपर रखेंगे। कितने में क्रय मूल्य कितना था, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। अरे भाई परसेंटेज लाभ का, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं पता है क्या तुम्हें? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, है ना, और क्रय मूल्य सीपी को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो प्रॉफिट को ऊपर रखा, क्रय मूल्य 5 रुपये हम खरीदा था तो 5 को नीचे रखा और 100 से गुणा कर दिया। 100 से बेटा गुणा कर दिया तो 5 से काटोगे तो 20 50 20 25 100, 20 का 1.5 में गुणा करोगे तो यानी कि 30% का 30% का उसको लाभ मिल गया। कितना? 30% का लाभ मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। 3 और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लैंग्वेज की तरफ। 3 और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। देखो लैंग्वेज में बात ऐसी है कि भाई आप सभी को क्या करना है ना, सभी हिंदी इंग्लिश जो भी है आप सभी को देखना है। भले लैंग्वेज हिंदी का रहेगा, क्योंकि आपको कम से कम टेक्निक पता चलेगी कि कैसे आपको उसमें सवालों को सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर लेके आना है। तो ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए इस टाइम पे। ये टाइम बहुत हमारा इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है। हाँ ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 58 देखो। इतना पानी पिएगा मास्टर, किसी ने सोची ना होगी, पानी खत्म कर दिया मास्टर। 58 देखो, राजू का जन्म 28 फरवरी को हुआ था, तो निम्न में से कौन से वर्ष उसका जन्मदिन संभव है? समझो 28 फरवरी को कह रहा है राजू का जन्मदिन हुआ था। क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भाई फरवरी ही परेशान करती है हमें। जब भी लीप ईयर की बात आती है फरवरी पटाख से 29 हो जाती है, लीप ईयर नहीं होता है तो फरवरी 28 की होती है। तो अगर 28 की फरवरी है तो क्या लीप ईयर में 28 तारीख नहीं आएगा? आएगा ना। तो लीप ईयर चाहे हो चाहे लीप ईयर नहीं हो, उससे हमें मतलब नहीं है। चाहे लीप ईयर हो चाहे नहीं हो, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। 28 तो हर एक फरवरी में आनी ही आनी है। अगर 29 की बात करता तो भाई एक बार को मान ही ले कि 29 की बात कर रहा है तो लीप ईयर में सिर्फ 29 आएगा, और विदाउट लीप ईयर में नॉर्मल ईयर में 29 नहीं आएगा। लेकिन जब 28 की बात कर रहा है तो 28 तो तुम्हारा बिना लीप ईयर में नॉर्मल ईयर में भी आएगा और लीप ईयर में भी आएगा। तो इन सभी में उसका जन्मदिन पॉसिबल है। इन सभी में किसी में भी जन्म ले सकता है भाई, यानी कि किसी में भी 28 फरवरी आ सकता है। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे इसमें चेक करने लगते हैं भाई लीप ईयर कौन सा है, और ऑप्शन नंबर बी मार देते हैं। इसीलिए इसमें आपको गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 3/2 मिनट में पार कर लेती है। वह निश्चित दूरी क्या है? वह निश्चित दूरी क्या है? सुनो, आपको दूरी बतानी है। अब देखो कि ये जो दूरी दी हुई है आपको ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है और समय आपको मिनट में दिया हुआ है। यहां पे देखो ये 90 किलोमीटर है और समय आपको घंटे में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको इसको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटे को आपको मिनट में बदलना है। घंटे को आपको मिनट में बदलना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या हम लोग 1000 से गुणा करेंगे? बिल्कुल मास्टर, 1000 से गुणा करेंगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। हाँ जी, 60 से गुणा करेंगे। तो इसको 90/1 लिखो और ऊपर जो है 1000 का गुणा कर दो, तो 90 गुणे 1000 हो गया। और नीचे आप क्या कर दो, 1 गुणे 60 का गुणा कर दो, तो यहां पे नीचे 60 हो गया। ये दिख तो रहा है ना तुम्हें, रेड कलर, मतलब ये ब्लू कलर, ठीक है। तो 90 गुणे यहां पे क्या हो गया, 90 गुणे 1000, तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ये 3 दूना 6, 3 3 का 9, और 1 मिनट यहां पे 2 आएगा ना भाई, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 3 का 9,
2 से ये काटोगे तो 500 बार में कट जाएगा, यानी कि 500 गुणे 3 1500। अभी स्पीड को हमने किस में बदल लिया है, मीटर प्रति मिनट में बदल लिया है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 18/5, सॉरी, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम लोग 5/18 से गुणा कर देते हैं, लेकिन उल्टा बदलना हो तो 18/5 से कर देते हैं। लेकिन यहां तो भाई वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें मीटर प्रति मिनट में बदलना है, यानी कि 1 मिनट में कितना मीटर जाता है ये निकालना है। तो 1 मिनट में 1500 मीटर जाता है, 1500 मीटर प्रति मिनट। ये जो गति है हमारी मीटर पर मिनट है, तो कह रहा है 3/2 मिनट में वो दूरी पार कर लेती है, मतलब हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। दूरी बराबर हम सभी जानते हैं बेटा, दूरी बराबर टाइम इंटू स्पीड, समय गुणे चाल, टाइम इंटू स्पीड, समय गुणे चाल। तो समय कितना है, 3/2 मिनट, लिख लो जी 3/2 मिनट। चाल कितनी है, मीटर प्रति मिनट में हमने निकाल रखी है, तो 1500 इसकी चाल है। तो ये टोटल दूरी जो आ जाएगा वो 2250 मीटर, इतना तो होगा। ये 2 से काटोगे तो ये 750 हो गया, 7 3 के 21 5 3 15, 2250 मीटर की जो दूरी हमारी भाई वो आ गई। ठीक है, 2250 मीटर की हमारी दूरी आ गई, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मास्टर बहुत मेहनत की हमने, और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए मैथमेटिक्स के। इसके बाद हिंदी का हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, अच्छे से ढंग से सब कुछ सॉल्व करेंगे, हिंदी का पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। आयत का परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया। तो जब भी मैक्सिमम एरिया की बात करें बेटा, एक बात याद रखना कि मैक्सिमम एरिया में जो आयत होता है अपना रूप बदल करके वो स्क्वायर हो जाता है। तो ये आयत नहीं है ना जी, ये आयत नहीं, ये तो एक स्क्वायर है। जब मैक्सिमम एरिया की बात करें तो आपको समझना है कि वो आयत नहीं, वो स्क्वायर है, यानी कि वो वर्ग है। कह रहा है कि परिमाप 80 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर बराबर 4 गुणे साइड होता है ना। परिमाप दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो आप साइड निकाल सकते हो जी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा मतलब वर्ग की साइड आपको निकालनी है, तो आपको परिमाप बटे 4 करना पड़ेगा, है ना। परिमाप बटे 4, परिमाप 80 दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80/4 करना पड़ेगा, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, 80/4 तो 20 हो गया, 4 से काटोगे तो 20 आएगा ना। तो वर्ग की एक साइड, इस वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी आ गई बेटा, वो 20 आ गई, एक भुजा 20 आ गई। तो क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया 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 बताओ। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। भुजा अभी हमने निकाला 20, तो एरिया हो जाएगा 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 हमारा एरिया हो गया। 400 कितना हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, 400 हमारा एरिया हो गया। तो इस वर्ग का जो अधिकतम क्षेत्रफल, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल, दैट कैन बी 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जरा यहां पे एक बात समझना, अगर यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, एक स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, तो दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमेशा एरिया होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर में नहीं आता है। वर्ग सेंटीमीटर में कहने का मतलब कि वर्ग सेंटीमीटर भी आ सकता है, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, कुछ भी आएगा भाई वर्ग में ही आएगा, कुछ भी आएगा वर्ग में ही आएगा, बाकी और किसी चीज में वो नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ जी। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 60 के 60 क्वेश्चन, भाई 60 के 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे हमें करना है हिंदी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। हिंदी के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उससे पहले फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी मॉडल पेपर की सीरीज नहीं ली है तो प्लीज आप मॉडल पेपर की सीरीज लेकर के यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे बेहतरीन तैयारी आपकी कहीं नहीं हो पाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया है, मॉक टेस्ट की सीरीज भी है, तो टेस्ट जरूर से दे लें। अर्जुन बैच अभी ज्वाइन आपने नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन द अर्जुन बैच, क्योंकि इसमें बहुत शानदार शानदार चीजें, बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। सारी चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड है, वो सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। चलो हिंदी पे चलते हैं, बढ़ते हैं हिंदी पे, और फटाक से जल्दी जल्दी हिंदी को कर लेंगे। हिंदी में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर हम लोग
जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। ये हिंदी का इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में क्या ही है, बस यही दिया हुआ है कि भाई आपको 4 पैसेज मिलेंगे, उन चारों पैसेज में 5-5 वो होंगे क्वेश्चन, और उन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो इंस्ट्रक्शन यही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते हुए चलना, सभी जवाब देते हुए चलना, प्रैक्टिस तो होगी ही हमारी, ठीक है। देखो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में एक दिया हुआ है पैसेज, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूं इसको, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना इसको जरूर। मैं सिर्फ आंसर आपको दिखाते हुए चल रहा हूं कि कहां पे आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखो किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे, ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि सर्दी के समय इस उद्यान में कहां से पक्षी आते हैं। सर्दी के समय इस उद्यान में कहां से पक्षी आते हैं, कहां लिखा हुआ है देखो। सर्दी के समय, देखो सर्दी के समय वहां साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। कहां से? साइबेरिया से। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइबेरिया, ऑप्शन नंबर ये सही है। दिख तो रहा है ना तुम्हें बोर्ड पे? हाँ जी चलो, दिख तो रहा है भाई। हाँ ये देखो, तोता का पर्यायवाची नहीं है। तोता का पर्यायवाची, भाई तोता 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 किसको बोलते हैं? अरे भाई तोता कौन नहीं जानता है, पैरट है ना। तो सुग्गा, सुआ, शूक, इन सभी, ये सभी जो है तोता के पर्यायवाची ही है। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लिखा हुआ है। भारतीय बाघों का घर है। भारतीय बाघों का घर, देखते हैं कहीं है क्या। हाँ, इस उद्यान को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। राजस्थान में स्थित है, देखते हैं, नहीं, असम के गर्व में से एक है। कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गर्व में से एक है, यानी कि असम के लोग उस पर प्राउड फील करते हैं ना, तो असम में स्थित है भाई, ठीक है। तो ये अपना गलत कथन है, असत्य कथन यही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को का एक विश्व विरासत स्थल है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्या यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल। हाँ लिखा हुआ है जी, यानी कि ये भी सही अपना स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस नदी से घिरा हुआ है? देखो किस नदी से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस नदी से घिरा हुआ है? यह राष्ट्रीय उद्यान देखो ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगले पैसेज पे चलते हैं, फिर से पॉज करके इसको पढ़ो और फिर आंसर देने की कोशिश करो। पढ़ लिया जी, सभी लोग पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ो। तुम लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक भाई सॉल्व मत करो, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है किसी को। बहुत पानी पिएगा मास्टर, चलो। देखो ये विशाल के बारे में दिया हुआ है। मेरा नाम विशाल है, मैं अपने परिवार के साथ रायपुर में रहता हूं। मेरे नगर रायपुर में आईपीएल के एक मैच का आयोजन होने जा रहा था। सभी छत्तीसगढ़ वासी और नगरवासी मैच को लेकर बहुत उत्साहित थे। यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में होने जा रहा था। यह मैच था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के मध्य। तो सभी पढ़ लेंगे। चलो, विशाल और विकास किस खेल का लाइव मैच देखने जा रहे थे? तो आईपीएल देखने जा रहे थे ना भाई। आईपीएल कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि क्रिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट, विशाल किस टीम का समर्थन कर रहा था? तो यहां पे लिखा हुआ है देखो कि मेरे भैया विकास और मैं मैच देखने जा रहे थे। मेरे भैया चेन्नई सुपर किंग के समर्थक थे और मैं दूसरी टीम का। तो विशाल, ये कहानी विशाल की है। विशाल के भैया चेन्नई सुपर किंग के समर्थक थे, तो चेन्नई सुपर किंग आपको नहीं मारना है, विशाल मुंबई इंडियंस, क्योंकि विशाल दूसरी टीम का समर्थन कर रहा था। तो यहां पे एक कैच है। कैच क्या है कि आप जल्दीबाजी में यहां पे देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स लिखा हुआ है और आंसर में चेन्नई सुपर किंग्स कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के जो समर्थक थे वो कौन थे? विशाल के भैया थे। विशाल तो मुंबई इंडियन को समर्थन दे रहा था, है ना। विशाल इस मैच से पहले तक कितने लाइव क्रिकेट मैच देख चुका था? तो यहां पे लिखा हुआ है कि मैं अपना पहला आईपीएल का लाइव मैच देखने जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है। देखो इंग्लिश मीडियम के लिए भी कितना ये सही चीज है, कितना समझदारी वाली चीज है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये अपना पहला लाइव मैच देखने जा रहा था, यानी कि इसने इससे पहले एक भी लाइव मैच नहीं देखा था ना जी, एक भी लाइव मैच नहीं देखा था, यानी कि इससे पहले 0 लाइव मैच देखा था। ये 0 कितने? 0, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? देखो, सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर हमारा सही आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का तो नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस मैच में कौन सी टीम विजयी रही? देखो भाई, कौन सी टीम विजयी रही? देखो, कहा गया है कि मैच बहुत ही शानदार रहा और मैच के नतीजे से मेरे भैया दुखी थे, मैच के नतीजे से मेरे भैया दुखी थे, और उसके भैया समर्थन किसका कर रहे थे? चेन्नई सुपर किंग का समर्थन कर रहे थे। तो भाई, जब चेन्नई सुपर किंग हार जाएगी तभी तो दुखी होंगे ना। तो जब चेन्नई सुपर किंग हार गई तो दूसरी जो टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस, यानी कि मुंबई इंडियंस जीती। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पैसेज था, घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस जीती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पैसेज देखो, ये देखो, फैशन के बारे में पूरा दिया हुआ है, जीन्स के बारे में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में जीन्स का कपड़ा किसका बना होता था? तो यहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी में जीन्स का कपड़ा पूरी तरह कपास से बना होता था। किससे? कपास से, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम जीन्स किसके लिए बनाई गई थी? तो यहां पे कहां है सर्वप्रथम जीन्स किसके लिए बनाई गई थी? कहां लिखा हुआ है देखो तो, जीन्स का जन्म हुआ, हाँ, कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में करतब दिखाते घुड़सवार तक पसीना प्रदान होने का कारण, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि सर्वप्रथम जीन्स कहाँ लिखा हुआ, किसके लिए बनाई गई थी। नाविकों के लिए क्या देखते हैं, सूखा, जिनेवा के नाविकों के कारण डेनिम के पतलून जीन्स कहलाई जाने लगी, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसका कपास से बना होता था, एक नंबर जिसकी खेती भारत में होती थी। अरे यार, कहाँ है भाई? जीन्स का इस्तेमाल चरम सीमा, शुरू से पढ़ते हैं इसको यार, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, मिल ही नहीं रहा है ऐसे तो। फैशन की दुनिया में सबसे आरामदायक और फैशनेबल वस्त्र है जीन्स। जीन्स आज एक बहुत ही औपचारिक परिधान है जो दुनिया में पहले जाती है। आजकल सभी आयु वर्ग के लोग जीन्स पहनना पसंद करते हैं। डेनिम एक पदार्थ होता है, जिनमें से एक शहर है। सर्वप्रथम जीन्स देखो, सर्वप्रथम जीन्स जेनेवा की नौसेना के लिए बनी थी। देखो, ये छिप रहा था, तो नौसेना के लिए जीन्स सबसे पहले जेनेवा की नौसेना के लिए बनाई गई थी। नील किससे प्राप्त होता था? तो नील पौधों से प्राप्त होता था। यहां पे लिखा हुआ है देखो, यह एक पौधे से प्राप्त होता था। नील के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, नील एक पौधे से प्राप्त होता था। नेक्स्ट, निम्न में से फ्रांस का एक शहर है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी शब्द सर्ज डे निम्स से बना है। सर्ज एक प्रकार का पदार्थ होता है। निम्स जो है फ्रांस का एक शहर है, निम्स फ्रांस का एक शहर है, बी ऑप्शन। औपचारिक का पर्यायवाची है। औपचारिक का मतलब कोई चीज जब हम लोग शिष्टाचार वश में करते हैं, ठीक है, कि हाँ, जैसे कोई मेहमान आया तो उसको पानी पिलाना, ये एक औपचारिकता है, शिष्टाचार है, ठीक है। तो ये देखो, यथाचार बिल्कुल, यथा नियम ठीक है, रीति, तो ये सभी औपचारिक के पर्यायवाची है। डी ऑप्शन सही है। लास्ट पैसेज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यूनान की राजधानी कहां है? यूनान की राजधानी एथेंस है। देखो, यूनान की राजधानी एथेंस। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन बताओ, यहां पे देख करके सभी लोग बताओ। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। कितने? 4 साल में होते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक के रूप में निम्न में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? ओलंपिक खेल में क्या होता है ना, ओलंपिक खेल में 5 वृत्त होते हैं, ऐसे ऐसे 5 तुम्हें साइन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4, और ऐसे 5 गोले आपको देखने को मिलेंगे। ओलंपिक का ये चिन्ह है, लोगो है। तो इसमें कौन कौन सा कलर होता है? पीला, नीला, हरा, काला, हरा, लाल और काला। पीला, नीला, हरा, लाल और काला। तो भूरा नहीं होता है, देखो भूरा इसमें नहीं होता, ये भूरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, भूरा कलर उसमें नहीं होता है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस, यस यस यस, कितनी दूर हम चले आए, शुरू से सॉल्व करते हुए आए, एंड लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, सभी को सॉल्व करना है। देखो, कौन सा पर्वत ओलंपिक से संबंधित है? देखो, तो ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा, यानी कि ओलंपिया पर्वत जो है वो ओलंपिक से संबंधित है। ओलंपिया पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची, भाई पर्वत का पर्यायवाची गिरी होता है ना, गिरी का मतलब होता है पर्वत, भुजंग का मतलब तो सांप, नाग बाबा है ना, बाबा जी का ढुल्लू, और ये धरा का मतलब धरती,
सरी का मतलब देखना पड़ेगा, गिरी का मतलब लेकिन पहाड़ होता है, पर्वत अपना ऑप्शन है ए। इस प्रकार से हमने कुल मिला करके 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बेटा आप सभी को लिख करके बताना है कि आपके आंसर कितने सही हुए, क्वेश्चन कितने सही हुए। सारे के सारे 80 क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसके कमेंट को मास्टर का एक दिल तो जरूर मिलना है जी, है ना। तो सभी के सभी क्वेश्चंस का तुम जवाब जरूर से देने की कोशिश करना, लिखना कमेंट सेक्शन में। देखो कितने सारे क्वेश्चन ढंग से, कितने अच्छे तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अभी के अभी सॉल्व किए। और अगर खुद की पीठ थपथपा दो ऐसे, अगर तुमने वन गो में, वन शॉट में शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो देखी है, सॉल्व करा है पूरा, तो भैया खुद को शाबाशी दे लो, शाबाश मुन्ना बोलो, अपने खुद को बोलो कि शाबाश शाबाश बेटे मौज कर दी, है ना। तो ये बहुत बढ़िया हमने सॉल्व किया और सभी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं। याद रखना ये आप लोग लाइव 10 कूपन कोड का यूज करना जब भी द्रोण स्कूल के अंदर कोई कोर्स खरीदते हो, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आप हमारा अर्जुन बैच ले सकते हैं जो कि नवोदय के लिए है, और फौजी बैच हमारा है वो सैनिक स्कूल के लिए है, तो आप फौजी बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर की ही सीरीज में मिलेंगे, या फिर द्रोण स्कूल पे तो बहुत सारी सीरीज हम लोग चला ही रहे हैं, आपके डाउट सेशंस चला रहे हैं, इसके अलावा हम लोग रिवीजन टाइम प्रैक्टिस चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो भाई हम हर वो चीज करेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज करेंगे। विल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर यू। देखो भाई जितनी भी हमें मेहनत करनी होगी हम तो करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मेहनत करो। एक उसमें से एक जिम्मेदारी तो ये भी है कि भाई वीडियो को शेयर किया करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर किया करो। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो कम से कम आप लोग भी हमारा साथ दो, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में जहां भी हो, कम से कम शेयर तो जरूर किया करो, ठीक है। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीज नहीं समझ में आई होगी लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।